नाज़रीन, अफ्रीका की एक छोटी सी कहानी जिसने दुनिया के बड़े बड़े ममालिक को हैरान कर दिया है। एक मुल्क जो हमेशा गरीब समझा जाता था, लेकिन आज वो अपनी जमीन, जानवर और लोगों की ताकत से दुनिया को बदलने की तैयारी कर रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बुर्किना फासो की और उसके बहादुर रहनुमा इब्राहिम ट्राओरे की, जिन्होंने हरन और टिड्डी फार्मिंग के जरिए न सिर्फ मुल्क को खुराक फराहम करने की मनसूबाबंदी की है, बल्कि आलमी मार्केट में अपना नाम भी बनाया है। आज हम आपको दिखाएंगे कि ये छोटा सा मुल्क किस तरह दुनिया की खुराक की सियासत को बदलने जा रहा है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नाज़रीन, आज हम आपको बुर्किना फासो के उस नए इनकलाब के बारे में बताने जा रहे हैं जो दुनिया की खुराक की सियासत को बदलने वाला है। आपने अक्सर सुना होगा कि अफ्रीका गरीब है, अफ्रीका के पास वसाइल नहीं हैं और यहाँ तक के लोग भूख से मर रहे हैं, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। जी हाँ, बुर्किना फासो के दिलेर सदर इब्राहिम ट्राओरे ने वो काम शुरू कर दिया है जिसके बारे में बड़े बड़े मुल्क सोचने से भी डरते हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि बुर्किना फासो में लाखों हिरन और करोड़ों टिड्डियां पाली जाएंगी। ये सुनकर शायद आप हैरान हों कि आखिर एक छोटा सा अफ्रीकी मुल्क हरन और टिड्डी पालने से दुनिया को कैसे बदल सकता है। तो यही वो मंसूबा है जिसने बड़े बड़े ममालिक को हैरान कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि अफ्रीका के कई हिस्से सहराई हैं जहाँ काश्तकारी मुश्किल है और खुराक की कमी हमेशा एक बड़ा मसला रही है। लेकिन ट्राओरे ने सोचा कि अगर इन्हीं जमीनों पर ऐसी चीज पैदा की जाए जिसकी आलमी मार्केट में मांग भी ज्यादा हो और जिससे अवाम को फायदा भी पहुंचे, तो क्यों ना हिरन की फार्मिंग शुरू की जाए। इस मकसद के तहत उन्होंने हजारों एकड़ जमीन को चरागाहों में तब्दील करने का मंसूबा बनाया जहाँ लाखों हिरन पाले जा सकें। ये कोई आम हिरन नहीं, बल्कि वो नस्लें हैं जिनकी कीमती सींग दुनिया भर में अद्वियात बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। बुर्किना फासो की हुकूमत ने किसानों के लिए खुसूसी तरबियत का इंतजाम किया है ताकि वो जदीद तरीकों से हिरन पाल सकें। इन चरागाहों में हिरन को सब्ज चारा, मकई और बाजरा खिलाया जा रहा है ताकि इनकी नशोनुमा बेहतरीन हो। खास तौर पर हामला हिरनों के लिए अलग महफूज इलाके बना दिए गए हैं जहां वो सुकून से बच्चे जन सकेंगी। इब्राहिम ट्राओरे ने ये ऐलान भी किया है कि इस मंसूबे से न सिर्फ मुकामी लोग गोश्त हासिल करेंगे, बल्कि हरन की कीमती सींग आलमी मार्केट में बेचकर अरबों डॉलर्स की बरामदात की जाएंगी। जी हाँ, आपको ये जानकर हैरत होगी कि दुनिया भर में हरन के सींग सोने से भी ज्यादा कीमती समझे जाते हैं। रवायती तिब में इन्हें ताकत, तवानाई और बीमारियों से शिफा का खजाना कहा जाता है। चीन, कोरिया और जापान जैसे ममालिक सदियों से इन सींगों को अद्वियात बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इब्राहिम ट्राओरे ने फैसला किया है कि बुर्किना फासो भी इस मार्केट में अपनी जगह बनाएगा। मुकामी अफ्रीकी तिब में भी हरन के सींग की खास अहमियत है। देहात के हकीम सदियों से मानते हैं कि ये जोड़ों के दर्द को कम करते हैं, खून को ताकत देते हैं और जिस्म की बीमारियों से लड़ने की कुव्वत अता करते हैं। अब जबकि बुर्किना फासो में ये सींग बड़े पैमाने पर हासिल होंगे तो न सिर्फ मुकामी लोग फायदा उठाएंगे, बल्कि ये कीमती प्रोडक्ट्स आलमी सतह पर बरामद भी की जाएगी। ट्राओरे का विजन सिर्फ अद्वियात तक महदूद नहीं है। उन्होंने ऐलान किया है कि हिरन के सींग को पाउडर, कैप्सूल और मुख्तलिफ सप्लीमेंट्स की शक्ल में तैयार करके यूरोप और मशरिक वस्ता में और एशिया की मार्केट में भेजा जाएगा। इससे न सिर्फ लाखों डॉलर्स की आमदनी होगी, बल्कि बुर्किना फासो की मईशत को एक नया सहारा भी मिलेगा। यहाँ तक कि बुर्किना फासो की यूनिवर्सिटियों में अब एक नया रिसर्च प्रोग्राम शुरू किया गया है जिसमें ये रिसर्च की जा रही है कि हिरन के सींग से कौन कौन सी नई दवाइयाँ बनाई जा सकती हैं। दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि जिस चीज को कभी सिर्फ देहात के लोग घरेलू इलाज समझते थे, अब वही चीज आलमी साइंसी लेबोरेटरीज में रिसर्च का मौजू बन चुकी है। दोस्तों, इसके अलावा हिरन के सींग निकालने के अमल की बात करें तो आम तौर पर दुनिया भर में ये काम बड़े सख्त और जालमाना तरीकों से किया जाता है, लेकिन इब्राहिम ट्राओरे ने ऐलान किया है कि बुर्किना फासो में ऐसा हरगिज नहीं होगा। इनका कहना है कि हमारी तरक्की इंसानियत और जानवरों दोनों के एहतराम के साथ होनी चाहिए, इसीलिए यहाँ हिरन के सींग निकालने के लिए जदीद तरीन और महफूज तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जब हिरन के सींग वैल्यूएट स्टेज यानी नरम मरहले में पहुंच जाते हैं और पूरी तरह बढ़ जाते हैं, तब इन्हें काटा जाता है, लेकिन इससे पहले हरन को बेहोश कर दिया जाता है ताकि इसे किसी किस्म की तकलीफ न हो। लिहाजा इस काम के लिए माहिर वेटरनरी डॉक्टर या डीवीएम डॉक्टर का सहारा लिया जाता है। जैसे ही सींग निकाला जाता है, फौरन इस जगह पर दवा लगा दी जाती है और एक खास कैप पहना दी जाती है ताकि खून न बहे और इन्फेक्शन न हो। ये कैप एक तरह से पट्टी का काम करती है और चंद दिनों में जख्म बिल्कुल ठीक हो जाता है। ट्राओरे ने इस अमल को ह्यूमन एंड ग्रीन फार्मिंग का नाम दिया है और उन्होंने साफ कहा है कि हमारा मकसद दौलत
कमाना जरूर है, लेकिन जुल्म के जरिए नहीं। यही वजह है कि आलमी माहिरीन भी इस मंसूबे को सराह रहे हैं और इसे दुनिया की सबसे बड़ी एथिकल फार्मिंग करार दे रहे हैं। नाज़रीन, सोचने की बात यह है कि जहां दुनिया के बड़े बड़े ममालिक सिर्फ मुनाफा के पीछे भागते हैं, वहीं बर्किना फासो जैसे मुल्क ने यह दिखा दिया है कि तरक्की भी की जा सकती है और जानवरों का ख्याल भी रखा जा सकता है। अब बात करते हैं इस मंसूबे के सबसे मुश्किल मगर सबसे जरूरी हिस्से पर, और वो ये है कि हिरन पालने का अमल। इन चरागाहों को इस तरह डिजाइन किया गया है कि हिरनों को खुली फिजा भी मिले, सायादार जगह भी हो और पानी का जखीरा भी। हमला हिरनों के लिए अलग महफूज कमरे बना दिए गए हैं जहां वह सुकून से बच्चे जन सकेंगी। मुकामी सतह पर उगने वाली अल्फाल्फा, मकई और बाजरा इनकी खुराक का हिस्सा है। इन्हीं के साथ साथ इन्हें अनाज और दाने भी दिए जाते हैं ताकि इनके जिस्म में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स की कमी न हो। इससे न सिर्फ इनकी सेहत बेहतर रहती है बल्कि इनके कीमती सिंग भी तेजी से और मजबूती से बढ़ते हैं। इब्राहिम त्राओड़े ने वेटरनरी डॉक्टरों की एक पूरी टीम तैयार की है जो हिरनों की सेहत पर नजर रखती है। हर हिरन का मेडिकल रिकॉर्ड रखा जा रहा है, इनके टीके लगाए जाते हैं और बीमार होने की सूरत में फौरन इलाज किया जाता है। ये वो चीज है जो पहले बर्किना फासो में कभी नहीं देखी गई थी। ये सब कुछ इस बात का सबूत है कि इब्राहिम त्राओड़े का मकसद सिर्फ गोश्त या सिंग हासिल करना नहीं है बल्कि एक जदीद और पायदार निजाम कायम करना है जिसे दुनिया देखकर हैरान हो जाए कि अफ्रीका के एक छोटा सा मुल्क इतना बड़ा काम कैसे कर रहा है। नाज़रीन, अब आते हैं इस मंसूबे के उस हिस्से पर जो बराह रास्त आवाम के फायदे के लिए है, यानी हिरन के गोश्त की खपत और पकवान। आप जानते हैं कि बर्किना फासो जैसे मुल्क में सबसे बड़ा मसला यही है कि यहाँ प्रोटीन की कमी आम है। लोग अक्सर मुर्गी या बकरी के गोश्त से ही गुजारा करते हैं, लेकिन इनकी कीमत भी रोज बरोज बढ़ती जा रही है। इब्राहिम त्राओड़े ने इस सूरत को सामने रखते हुए कहा है कि हिरन फार्मिंग से हासिल होने वाला गोश्त आम आवाम को मुनासिब कीमत पर फराहम किया जाएगा ताकि किसी को भी भूख और कमजोरी का शिकार न होना पड़े। ये गोश्त सिर्फ मिकदार में ज्यादा न होगा बल्कि ग़िज़ाइयत के लिहाज से भी बहुत ज्यादा भरपूर होगा। हिरन के गोश्त में आयरन, जिंक और विटामिन बी की बड़ी मिकदार पाई जाती है जो इंसानी जिस्म के लिए निहायत जरूरी है। इस वजह से ये गोश्त कमजोरी और बीमार अफराद के लिए एक बेहतरीन ग़िज़ाइयत साबित हो सकता है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। त्राओड़े ने फैसला किया है कि हिरन के गोश्त को सिर्फ मकामी खानों में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा बल्कि इसे अफ्रीका और बैनुल अक़वामी पकवानों में भी शामिल किया जाएगा। मिसाल के तौर पर हिरन का सूप जो मकामी जड़ी बूटियों से तैयार होता है, इसे अद्वियात के साथ तैयार किया जाएगा। ये सूप न सिर्फ ताकत देगा बल्कि बीमारियों से बचाने के लिए एक शफा बख्श दवा भी तैयार हो जाएगा। बर्किना फासो के बड़े शहरों में रेस्टोरेंट पहले ही इस गोश्त को अपने डिशेज में शामिल करने की तैयारी कर रहे हैं। मुस्तकबिल में यही गोश्त यूरोप और मशरिक़ वस्ता के होटलों में भी एक खास डिश के तौर पर पेश किया जाएगा। इसके साथ साथ फ्रीजर पैक और प्रोसेस्ड गोश्त बैरून मुल्क बेचकर ज़र मुबादला कमाया जाएगा। सोचने की बात यह है कि नाजरीन, जिस मुल्क को कभी सिर्फ इमदाद पर गुजारा करना पड़ता था, आज वही मुल्क अपनी आवाम को ग़िज़ाइयत से भरपूर गोश्त दे रहा है और दुनिया को खुराक दरामद करने की तैयारी कर रहा है। ये सिर्फ इब्राहिम त्राओड़े के विजन की वजह से मुमकिन हो रहा है। तो जी नाजरीन, आपने देखा किस तरह इब्राहिम त्राओड़े ने बर्किना फासो को एक नए रास्ते पर ले जा रहा है। कभी ये मुल्क गुर्बत और भूख की अलामत समझा जाता था, लेकिन आज ये हिरन और टिड्डी फार्मिंग जैसे मनसूबों के जरिए दुनिया को खुराक और ताकत फराहम करने की तैयारी कर रहा है। ये सिर्फ एक मुल्क की कहानी नहीं बल्कि पूरे अफ्रीका के मुस्तकबिल की उम्मीद है। अब सवाल आपसे है कि क्या आप समझते हैं कि इब्राहिम त्राओड़े वाकई ही अफ्रीका को